हेलो मैम। रंगराज सर। रंगराज क्लास 11 रानी रमा। ये जो मैम मेरा टॉपिक है ये क्वांटम फिजिक्स पे बेस्ड है और इसमें हम क्वांटम फिजिक्स के हेल्प से वायरलेस चार्ज को एक से दूसरी जगह सप्लाई करने के बारे में बताया है। इसमें जो है हम क्या करेंगे कि हमारे पास एक टावर होगा, ऐसे लाइक जैसे हमारे पास मोबाइल टावर होता है और पहले हम लोग रिसीवर पे बात करते थे, अर्थिंग किया हुआ रहता था, तार होता था। लेकिन अभी जो है अभी हम लोग जैसे करंट को एक से दूसरी जगह तार से सप्लाई कर रहे हैं, वैसे हम लोग मोबाइल टावर की तरह एक टावर बनाएंगे जो है हमारे सूर्य से आने वाले प्रकाश में जो हमारे फोटॉन्स किरण होते हैं उसको अपने अंदर स्टोर करके रखेंगे। और जो हमारा घर होगा उसके ऊपर हम एक रिसीवर लगाएंगे। ये जो रिसीवर होगा वो अर्थ से अर्थेड होगा। ये जो है जब हम इसके प्लेट पे अपना डिवाइस रखेंगे या फिर जिसमें भी हमको करंट इलेक्ट्रिसिटी चाहिए वो रखेंगे, तो जो ये है ये पोल से ये एक फिक्स फ्रिक्वेंसी पे होगा, तो ये इस पोल से अपने अंदर वो प्लस चार्ज को लेगा और अर्थ से नेगेटिव चार्ज को लेगा, जिससे कि हमारा डिवाइस चार्ज होगा या फिर काम करना शुरू करेगा। इसमें जो है ये जो होगा ये एक फिक्स एरिया के लिए ही होगा। जैसे कि हमारा मोबाइल टावर होता है वो एक एरिया के लिए होता है और उस एरिया के बाद हम एक अलग टावर लगाते हैं जिससे कि फिर वो अलग एरिया के लिए होता है। वैसे ही हम इसमें भी इसका यही यूज़ करेंगे, एक एरिया के लिए होगा और उसके बाद फिर हम अलग एरिया के लिए एक अलग टावर लगाएंगे। ये ऐसे ही बेस्ड है इस पर। और जो है ये मैम ये हमारे सामाजिक स्थलों जैसे बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन, इन सभी के लिए भी सामान्य जो इलेक्ट्रिसिटी का चार्जिंग प्लॉट होता है उसके लिए बहुत आसान है, इजी टू यूज़ है। इसमें बच्चे बूढ़े कैसे इजी टू यूज है, ये हर जगह लगाना होगा ना? नो मैम, ये जो है ये जैसे मोबाइल टावर होता है तो सबके घर पे तो मोबाइल टावर नहीं होता है, वो एक एरिया के लिए होता है। और हमारे घर पे चार्जिंग प्लॉट्स होते हैं अलग अलग और सामाजिक स्थलों पे भी चार्जिंग प्लॉट्स होते हैं अलग अलग। वैसे ही हम इसका रिसीवर लगाएंगे अलग अलग जगह पे जिसका कि प्लेट होगा। अच्छा, ये काम किस साइंस के किस प्रिंसिपल पे करेगा? जैसे रिसीव करेगा, उसका यूज होगा, क्या इसके पीछे का प्रिंसिपल क्या है? ये क्वांटम फिजिक्स पे बेस्ड है। कैसे? क्योंकि क्वांटम मतलब होता है, क्वांटम शब्द जो है वो प्लैंक ने दिया था और उन्होंने ये कहा था कि जो चार्ज होता है वो एक सरल रेखा में कंटिन्यूसली नहीं बहता है, वो जो है वो एक पैकेट के रूप में चलता है और इसी को उन्होंने क्वांटम का नाम दिया था। और जो हमारे आइंस्टाइन जी है मतलब कि प्लैंक ने ये दिया था 1900 ईस्वी में ये स्टेटमेंट। और जो हमारे आइंस्टाइन है उन्होंने 1905 में कहा कि जो लाइट है, लाइट का भी क्वांटम है, लाइट क्वांटम। और इसी को फिर एक और वैज्ञानिक ने 1926 में ये बताया कि उस लाइट क्वांटम को उन्होंने फोटॉन्स का नाम दिया। तो जो क्वांटम है इसका मतलब है कि सूक्ष्मतम कण जिसके द्वारा हम कोई उपयोग में अपने कुछ भौतिक चीज़ों को बनाते हैं जिससे कि हम उसका उपयोग कर सके, इसी को हम कहेंगे क्वांटम फिजिक्स। और इसी के बेस पे क्योंकि ये जो है ये फोटॉन्स पे निर्भर करता है, ये जो है ये इलेक्ट्रॉन पे निर्भर करता है, रिसीवर जो है हमारा ये नेगेटिव चार्ज को रिसीव करता है। तो इसका मतलब है कि ये सूक्ष्मतम कणों का, सूक्ष्मतम पार्टिकल जिसको कि हम अभी तक खोज पाए, इससे सूक्ष्मतम तो अभी हम लोग नहीं गए हैं, तो ये उन पे बेस्ड है। तो इसका मतलब कि क्वांटम फिजिक्स पे बेस्ड है। और जो ये है मैम, अगर कोई ऐसे कहे कि अगर किसी दिन सूर्य नहीं निकले तो फिर ये कैसे काम करेगा, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो उसके लिए है कि जैसे फोटोसिंथेसिस होता है, वो अगर बारिश के मौसम में धूप नहीं भी आती है, हल्का हल्की रोशनी होती है, फिर भी फोटोसिंथेसिस होता है। ठंड के मौसम में भी लंबे समय तक फोटोसिंथेसिस पेड़ पौधों में होता है, चाहे सूर्य का प्रकाश आए या ना आए। और क्योंकि जो फोटॉन्स होते हैं वो निर्वात में गमन करते हैं, मतलब कि जो सूर्य से यहाँ तक पृथ्वी तक आता है तो यहाँ से 10-15 किलोमीटर तक ही वायु है, निर्वात है, लेकिन उसके बाद तो फिर कुछ भी नहीं है, ऑक्सीजन भी नहीं है, कोई गैस भी नहीं है। तो उसमें भी वो एक समान रूप से ही यहाँ तक आता है, 3 गुना 8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आता है। तो वो फोटोन भी उसी गति से आते हैं। हाँ, ये इस पे रिपोर्ट बना है और यहाँ उसके बेनिफिट्स लिखे हुए हैं। और ये जो है ये फिनलैंड में भी बनाया गया था, तो इस एरिया के लिए ये सफल भी हुआ था, वो भी है। इसमें और एक पीछे पेज हाँ, इसके भी सिमिलर ही डिसएडवांटेज है क्योंकि ये भी फ्रिक्वेंसी पे ही काम करता है और मोबाइल टावर भी फ्रिक्वेंसी पे ही काम करता है। लेकिन जो मोबाइल टावर है उससे चिड़िया मरती है, तो इससे भी ऐसा ही कुछ छोटा मोटा प्रॉब्लम होगा। लेकिन
नहीं, छोटा मोटा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे समाज में अपनी लाइफ को इजी बनाने के लिए हम लोग उसको नेगलेक्ट ही कर दे रहे हैं, क्योंकि कोई इसके बारे में सोच नहीं रहा है। जान सबको ही रहा है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रजातियां गायब हो गई इसकी वजह से, लेकिन इस पे काम कोई नहीं कर रहा है। बस सोचा जा रहा है, बोला जा रहा है कि हाँ गलत बात है, लेकिन वो खुद ही वो गलती दोहरा रहे हैं, सिर्फ बोला जा रहा है। वैसे फिर इसमें भी क्योंकि इसके नेगेटिव थॉट्स से ज़्यादा पॉजिटिव थॉट्स हैं, बहुत इजी टू यूज़ है, क्योंकि इसे प्लेट रहेगा, कोई अगर किसी तरह से अपंग भी है उसके लिए भी यूजेबल है। इससे शॉर्ट सर्किट का खतरा कम रहेगा। किसी मोबाइल में चार्जिंग प्लॉट नहीं होगा तो उससे मोबाइल भी लंबा टिकेगा, और इसको बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि चार्जिंग प्लॉट में कितने हाथ वाथ डाल देने से बच्चे को करंट लग जाता है। स्पार्क फ्री होगा, चिंगारी भी नहीं निकलेगी, तो ये ज़्यादा लाभदायक है हानिकारक के। इसीलिए इस प्रोजेक्ट को इन फ्यूचर हो सकता है बनाया जाए। इस पे काम भी चल रहा है, हमारी हरियाणा सरकार जो है इस पे कार्यरत है, काम कर रही है। बाकी अमेरिका, जापान, चाइना ऐसे सब देशों में भी इस पे काम चल रहा है। ये हम किसी न्यूज़ प्लेटफॉर्म पे देखे थे तो हम उसका स्क्रीनशॉट लिए थे, क्योंकि ये रिलेटेबल लगा था मेरे को मेरे प्रोजेक्ट से, तो लिए थे। तो उसमें था कैसे फिनलैंड में ना एक एरिया के लिए, मतलब कि छोटे से एरिया के लिए ये सफल हुआ है, तो हम वहाँ देखे थे, हम स्क्रीनशॉट लिए थे। तो सर बोले कि इसको भी लेते हैं, तो हम लेते हैं। रिलेटेड जितने भी आजकल घर में बहुत सारे अप्लायंसेस ऐसे आ रहे हैं जो कि बिजली के यूज से चलते हैं, तो क्या एक जगह जैसे ये दिख रहा है एक पर्टिकुलर जगह पे गिर रहा है, तो कैसे ये पर्टिकुलर जगह पे नहीं गिर रहा है, ये जो है ये इसकी छत पे लगा हुआ रिसीवर है, और ये जो ये हमारा टावर है, ये हमारे टावर में लाल बत्ती यहाँ पे भी जल रहा है, और यहाँ हमारे रिसीवर पे भी ग्रीन बत्ती जल रहा है। वैसे ये हमारा रिसीवर है, इस रिसीवर में वो करंट जाएगा, और जो उसमें होगा इसमें एक सोलर सेल लगा हुआ होगा जो कि फोटोन को चार्ज में बदल देगा, और हमारा इसका एक प्लेट होगा जिसके ऊपर हम इस डिवाइस को रख के काम में ला सकते हैं, और ये स्पार्क फ्री भी है। थैंक यू।